हाय एवरीवन, कल हमने स्टार्ट किया था इनर एंड आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। और हमने कल निकल के देखे थे NiCN4 2 नेगेटिव और NiCl4 2 नेगेटिव, इनर आउटर दोनों देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कॉपर का। और इसको देखने से पहले एक बार मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से थोड़ा रूबरू करवा लूँ। देखो, ये होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें क्या होता है, जो लाइगेंड्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं उनकी जो एबिलिटी है डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने की एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वो CO है, फिर CN, NH3, SCN, H2, OH, F, Cl, S2, Br, I। ठीक है, तो I जो है लीस्ट पे है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उतना ज़्यादा उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतनी उसमें पेयरिंग होगी और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जितना जो लाइगेंड वीक होगा उसमें पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है अभी, किसका, CO कॉपर का, और इसमें NH3 है। तो NH3 यहाँ पर देखिए आप, कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो इसमें पेयरिंग होगी और पेयरिंग होने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो कॉपर का है 29 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो X अगर कॉपर के आपको निकालनी है, प्लस यहाँ पर ये कितने हैं 4 इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, तो X इज़ इक्वल टू +4, X इज़ इक्वल टू +2, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे X, एक मिनट, X +4 इज़ इक्वल टू +2, तो X इज़ इक्वल टू 4 - 2, X इज़ इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई, +2। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो CO2+ की है वो आर्गन 3D9। ठीक है, अब हम निकालते हैं जैसे हम निकालते आए हैं। अब इसको देख लीजिएगा, बाकी की एक एग्जांपल मैं और करवाऊँगी, बाकी आप खुद करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लें। कॉपर जो है इस 3D4S4P, तो ये इसमें के अर्गान और 3D10 4S1 यही होता है, तो 3D के 10 4S1। अब यहाँ पर जब 2+ का चार्ज आएगा तो एक ये इलेक्ट्रॉन गायब होगा, एक यहाँ से ये होगा, तो यहाँ पर एक बच जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है NH3, तो ये पेयरिंग करवाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पर इसको पेयरिंग के लिए कुछ था नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना था, तो ये यहाँ से इस वाली ऑर्बिटल में एक्साइट करवाएंगे इससे, तो ये यहाँ गया और हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सा, DsP2। तो ये जो DsP2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन बताई हुई है। अगला कॉम्प्लेक्स है NiCO4। अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर CO जो है, Ni जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, तो पेयरिंग यहाँ भी होगी, है ना, लेकिन हाइब्रिडेशन DsP2 होनी चाहिए थी, sp3 क्यों। तो इसके लिए देखो क्या होगा, जैसे जो अगर हम N जो है यहाँ पर, ये जो क्रोमियम है ये न्यूट्रल लाइगेंड है, तो यहाँ पर सॉरी कोबाल्ट जो है ये कार्बोनिल है, CO न्यूट्रल है, तो Ni के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन, इसकी जो हाइब्रिड जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या होगी, अर्गान 3D8 4S2। ठीक है, 3D8 4S2, 3D8 4S2। तो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे D की 5 ऑर्बिटल आ जाएंगी, 3 4 और एक यहाँ लगा देते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना ये भी इधर आके पेयर हो जाएंगे, तो ये पूरी फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, S हमारे पास जो है वेकेंट मिल जाएगी और आगे P, तो इसीलिए हाइब्रिडेशन sp3 होगी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो है हमारे पास क्रोमियम NH6। ये जो है
इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तक होगी, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ भी जो कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाले में ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, लेकिन कुछ केसेस में जो अमोनिया क्रोमियम के साथ एज ए वीक फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका 24 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3। तो यहाँ पे Cr में 3d5 होगी, 4s 1 होगा, तो 4p 0 होगा। तो यहाँ से क्या किया हमने 3 मतलब 3, तो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 तो हमें आराम से मिल रहा है dsp2, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है हमें। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक विथ d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स ये तो हो कर लिया, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके बाद MnCN, तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पर निकाला हुआ, इसका +2 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो है ये इसमें भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। इस केस में भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस केस में भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब इन तीनों में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आप आराम से निकालिएगा, नहीं निकली तो मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर देखो COF6 3 नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, ये हैलोजन है, F जो है ये वाला जो है ये हैलोजन है। और हैलोजन कैसा लाइगेंड है, तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बजाय आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो F है ये वीक फील्ड लाइगेंड है और वीक फील्ड लाइगेंड पेयरिंग नहीं करवाते, ठीक है। तो आप आराम से, एक बार मैं नोट्स भेज दूँगी, आप आराम से ट्राई करिए। अगर आपसे खुद से हो जाता है, बेटर नहीं होता तो आप मुझे क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।